कभी कभी लगता है हम बस एक मशीन बन गए हैं, सुबह से लेकर रात तक बस एक के बाद एक काम करते जाना। खुद के लिए वक्त निकालना जैसे एक सपने जैसा लगता है, ख़ासकर तब जब आप एक हाउसवाइफ हों। ऐसा कहा जाता है औरत सिर्फ एक इंसान नहीं, सिर्फ एक पूरी कायनात होती है, लेकिन इसी कायनात को ज़्यादा अनदेखा भी किया जाता है, ख़ासकर तब जब वो घर की चार दीवारी में रहकर पूरे घर की नींव बनी होती हैं। लोग सोचती हैं जो घर पर रहती हैं वो आराम कर रही होती हैं, लेकिन सच्चाई ये है हाउसवाइफ का कोई टाइम ऑफ नहीं होता। हर घंटे हर मिनट कोई जिम्मेदारी इसका इंतज़ार कर रही होती है। बच्चों की स्कूल की तैयारी, सब की पसंद का खाना, घर की सफाई, सब की सेहत का ध्यान, सबसे बड़ी बात हर किसी का मूड भी तो संभालना होता है। पर किसी ने हमारा मूड भी पूछा? लोग पूछते हैं, तुम तो घर पर रहती हो, थकते किस बात पर हो? काश वो समझ पाते कि ये 24 घंटे की ड्यूटी है, जिसमें कोई छुट्टी नहीं होती, कोई प्रमोशन नहीं, तो कई बार तो थैंक यू भी नहीं। आज मैं आपके साथ ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिन्हें अपनाकर आप स्मार्ट और प्रोटेक्टिव हाउसवाइफ बनने वाली हैं, जो अपने घर के काम भी खूबसूरती से मैनेज करती हैं और अपनी पर्सनल ग्रोथ पर भी ध्यान देती हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। डिनर की तैयारी करते करते हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली बात ये है अपने कामों की टाइमिंग सेट करना, और इसमें भी टाइम निकालना खुद के लिए। हाउसवाइफ होना मतलब ये नहीं घर के कामों में उलझे रहना। हमें अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी कुछ टाइम निकालना चाहिए, जैसे कि कुछ नया स्किल सीखना, आर्ट, कोई अधूरी पढ़ाई पूरी करना, या कोई घर से होने वाला छोटा बिजनेस चलाना। जितना आप अपनी रूटीन को डाइवर्सिफाई करेंगी ना, इतना ही आपकी पर्सनैलिटी और माइंड ग्रो करेगा। दूसरा ज़रूरी पॉइंट अपने लिए तैयार होना नाज है, ना कोई ड्रामाबाजी। सुबह उठो, खुद के लिए तैयार हो, ना किसी पार्टी के लिए ना किसी शॉप के लिए। अपने लिए जब आप खुद को किसी आईने में खुद अच्छे से देखोगे ना, तो अंदर से एक अलग ही एनर्जी आएगी। वो जो बिखरे बाल, वो ही पुराना सूट, वो सिर्फ आपकी थकावट नहीं, आपका नज़रिया भी दिखा देते हैं। खुद को सजाना, संवारना, खुद से प्यार करना एक छोटा लेकिन ज़रूरी हिस्सा है। तीसरा, कई बार हम इतना बिजी रहती हैं कि खाना भी सही टाइम पर नहीं खा सकते, पानी तक पीना भूल जाती हैं, और फिर सोचते हैं पहले सब का कर लूँ फिर खुद के लिए बैठूंगी। लेकिन आप खुद थक जाएंगी, बीमार पड़ जाएंगी, तो सब का क्या होगा? इसीलिए आज से वादा करो, पानी टाइम पर पीऊंगी, भूख लगे तो टाइम पर खाऊंगी, और नींद पूरी लूंगी। पॉइंट नंबर 4, अपने दिन की प्लानिंग खुद के इंतज़ार करना। सिर्फ दूसरों के असूल के हिसाब से नहीं, बल्कि खुद के टाइम को मैनेज करना सीखिए। जब आप अपना शेड्यूल खुद बना लेंगी, तब आप जान पाएंगी कि कहीं किस वक्त क्या ज़रूरी है और क्या नहीं। पॉइंट नंबर 5, डिजिटल दुनिया तुम्हारे लिए भी है। आज के दौर में बहुत कुछ घर से किया जाता है। अगर आप चाहो तो कोई कोर्स कर सकते हो, कोई ऑनलाइन काम, छोटी सी अपनी दुकान, या कोई और हुनर सीख सकते हैं जिससे आपको अर्निंग आए। इसलिए भी आपके अंदर एनर्जी आएगी। फ्री टाइम को पॉजिटिव
طریقے سے استعمال کرنا۔ بہت سی ہاؤس وائف جب فری ہوتی ہیں تو یا تو سیریز دیکھتی ہیں یا پھر نیگیٹو سوچنے لگتی ہیں۔ میں تو کبھی یہ کام کر نہیں سکتی۔ اس سوچ سے بچیے۔ اپنی فری ٹائم پر کتابیں پڑھیں، اپنے ڈریمز اور گولز پر سوچیے، لکھیے، خود سے جڑنے کی کوشش کریں۔ پوائنٹ نمبر 7، دوست بات چیت۔ اپ ٹو ڈیٹ رہنا بھی سیلف کیئر ہے۔ اپنا سوشل سرکلز ختم نہ ہونے دیں۔ اپنے کبھی دوست سے فون پر بات کر لو، اپنے پرانے دوست سے مل لو، کچھ نیا پڑھ لو، نیو دیکھو، نئی تکنیک کو سمجھو تاکہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کنٹینٹ رہ سکو۔ جب آپ اپ ٹو ڈیٹ ہوں گی تو بچوں کی نظر میں بھی آپ کی عزت اور بھروسہ بڑھے گا۔ پوائنٹ نمبر 8، بجٹ بنانا اور سمجھنا سیکھیے۔ کئی بار ہاؤس وائف کو ایسے لگتا ہے کیونکہ وہ پیسہ نہیں کما رہی ہے اس لیے گھر کے پیسوں پر بات کرنا ان کا حق نہیں ہے، لیکن گھر کا بجٹ چلانا بہت ایک بڑی ذمہ داری ہے اور وہ صرف پیسے کمانے سے نہیں، اسے سمجھنے سے بھی آتی ہے۔ ہر مہینے کی انکم، سیو اور ضرورتوں کی لسٹ بنائیں۔ ایک چھوٹی ڈائری رکھیں جہاں روز کے چھوٹے بڑے خرچ لکھے جائیں۔ اگر ممکن ہو تو ایک چھوٹی سیونگ خود کے لیے الگ رکھیں۔ پوائنٹ نمبر 10، اپنی ہیلتھ کو ایسے ٹریٹ کرو جیسے فیملی کی ہیلتھ کو کرتی ہو۔ جب بچے کو ہلکا بخار ہوتا ہے تو ہم فوراً ڈاکٹر کو چیک کرواتی ہیں، لیکن جب خود کو دن بھر تھکاوٹ، کمزوری یا درد ہوتا ہے تو بس سوچتی ہیں ابھی کام ہے یا بعد میں دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ آپ بھی اس فیملی کا حصہ ہیں جس کا دھیان رکھنا اتنا ہی ضروری ہے۔ اپنا ریگولر چیک کروائیں، سپلیمنٹ لو، پر اگر کچھ ٹھیک نہ لگے تو دیر مت کرو، کیونکہ آپ ٹھیک ہوں گی تب ہی گھر ٹھیک چلے گا۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو چھو گئی ہوں تو ایسے کسی ایک عورت سے ضرور شیئر کریں، ہو سکتا ہے اسے بھی کوئی یاد دلانے والا چاہیے۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔